जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के नथुपुर अनजान शहीद के शहीद पार्क में शहीद राम समूझ यादव के 24वीं कारगिल शहीद मेला का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्वांचल के कई जिलों के 30 शहीद परिवारों को सम्मानित किया एवं अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह देकर भेंट किया गया। इस दौरान अतिथियों को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट की गई, जिसमें जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ साथ सभी को तालियां बजाने पर मजबूर किया। इसके पूर्व शहीद राम समूझ यादव के पिता, उनके छोटे भाई प्रमोद यादव सहित उनके परिवार ने श्रद्धांजलि दिया और साथ ही साथ कारगिल शहीद के मुख्य अतिथि कर्नल GD बख्शी एवं दीपचंद्र वर्तमान सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भोजपुरी कलाकार गोलू राजा एवं अनुपमा यादव ने बेहतरीन भोजपुरी गीतों से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए GD बख्शी ने कहा कि यह जनपद की पावन भूमि है जो नायकों से भरी हुई है। मैंने अपने जीवन में 5 युद्ध और ऑपरेशन किया है। 1965 के युद्ध के बाद मैं सेना में घर के बिना जानकारी के गया था। 1971 में भर्ती हुआ। मुझे बहुत से कुछ देखने को मिला। 93,000 पाकिस्तानियों के सैनिकों को हमने समर्पण करते हुए देखा है। पाकिस्तानियों के 2 टुकड़े होते हुए हमने देखा है। पाकिस्तानियों को बच्चों की तरह रोते हुए भी हमने देखा है। सेवा में जो भी शहीद होता है वह मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। मुझे इस क्षेत्र की माँ के प्रत्येक घरों के एक बच्चा सेवा के लिए चाहिए, बल्कि आप सैनिक ना बनकर SDM से अफसर बने। आप में वह उर्वरा शक्ति है जो देश के लिए काम आ सकती है। कुमाऊं रेजिमेंट देश का एक ऐसा रेजिमेंट है जो अलहड़ नौजवानों और जाटों का है, जो देश के लिए हमेशा काम आता है। पूरे देश में हम बहुत जगह गए हैं, इस तरह का जज्बा शहीद परिवार में नहीं देखा है, जो अपने बेटे की शहादत दिवस पर इस तरह का आयोजन करते हैं, जो पूरे देश में एक मिसाल है। शहीद होने पर 2-4 महीने तो शहीद परिवार के लिए लोग आते हैं, पर कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं। शहीदों की कुर्बानियों को लोग भूल जाते हैं, पर ऐसे कुर्बानियों को राम समूझ का परिवार किसी तरह जिंदा रखता है। यह पूरे देश में एक मिसाल है। भारत का कोई भी जो दुश्मन हो वह इसी जज्बा, जुनून और शहीदों की वजह से जाना जाता है और पहचाना जाता है, जिसमें पूरी दुनिया जानती है। भारत को चीन या पाकिस्तान छू नहीं सकता। ऐसा वीर योद्धा नायक हमारे बीच दीपचंद्र, जो कारगिल में अपने हाथ और पैर खो दिए पर आज भी देश के लिए मर मिटने को तैयार है। हमें ऐसे वीर सपूतों की जरूरत है जिसके अंदर जज्बा और जोश आज भी जिंदा है। उन्होंने नौजवानों में जमकर जोश भरा और सेना में जाने की अपील की। कहा और किस तरह से तैयारियां रही, किस तरह से कार्यक्रम, कौन कौन लोग आए? देखिए, कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। आप लोग देख ही रहे होंगे, कार्यक्रम बहुत अच्छा था। और हमारे इस शहीद मेले के जो मुख्य अतिथि थे GD बख्शी साहब, मेजर जनरल GD बख्शी साहब, और साथ ही साथ नायक दीपचंद जी जो कारगिल योद्धा है, और उनके साथ माननीय धर्मेंद्र यादव जी सांसद आजमगढ़ भी थे। और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी बच्चों का हुआ है और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, और अभी भी कुछ कार्यक्रम चलना बाकी है। हर बार हमारा ये सवाल रहता है कि आप प्रशासन से कोई सहयोग मिला, इस बार भी वो क्या ऐसी कोई? प्रशासन का सहयोग का मतलब एक है कि प्रशासन जो शांति कायम करने का जो उनका सहयोग था, वो सहयोग प्रशासन हमको दी है, लेकिन और कोई ऐसा कोई सहयोग कार्यक्रम के लिए ऐसा कोई सहयोग प्रशासन का जी आज आजमगढ़ आए हुए हैं आपके कार्यक्रम में, क्या आप चाहेंगे किस तरह से आपका सहयोग मिले? मैंने किस तरह से बताया? मैं देखिए सांसद जी से बोला था कि शहीद स्मृति या शहीद स्मारक या शहीद वन उपवन हर शहीद का होना चाहिए और अच्छे स्तर से होना चाहिए। और जिस दिन वो शहीद हुए थे उस दिन उनके इसी तरीके से हर शहीद का कार्यक्रम होना चाहिए। शहीद मेला हर शहीद के यहाँ होना चाहिए। और मैं इसके लिए भी उनसे कोई बात नहीं किया हूँ कि सर मुझे क्या चाहिए क्या नहीं। मैंने उनको निमंत्रण दिया कि सर इस तरह शहीद मेला होता है। मेरे बड़े भाई थे जो कारगिल में शहीद हो गए, तभी हम लोग 24 साल से लगातार उनके याद में एक शहीद मेला का आयोजन करते हैं, उसमें आपको मैं बुलाना चाहता हूँ। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया और आए भी। और उन्होंने कुछ आप किस तरह मदद करने के लिए शहीद उपवन बनाने की तरह कोई बात की है? अभी उन्होंने बोला है, अभी तो उन्होंने बोल उद्बोधन कर रहे थे, उन्होंने बोला है कि अगर मेरे लायक कुछ भी ज़रूरत होगी तो मैं सहयोग करूँगा इस बात में। धन्यवाद आप सभी लोगों। राम समूझ जी के यहाँ आए हैं, किस तरह का कार्यक्रम आपने किया? ऐसे कार्यक्रमों से क्या फायदे होते हैं शहीदों के लिए? देखिए, मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं पूरे देश घूमा हूँ बच्चों को आह्वान देने के लिए, सेना में आने के लिए,
लेकिन इस तरह अपने एक शहीद पुत्र को याद करना ये अनूठा है। इतना भव्य समारोह, और ये 25 साल हो गए हैं समारोह को होते, जिसमें इतने जन समूह आया है। मैं बहुत बहुत प्रभावित हूँ। किस तरह इसी तरह वीरता की परंपरा चलती रहती है। देखिए, हमारे जो हमारे गाँवों में पुराने ज़माने में वो कवित होते थे, जो बहादुरी की शौर्य गाथाएं गाते रहते थे। गज भर छाती पृथ्वीराज की, आंखों भय मशाल। और देखिए, इस कविता से लोग शहादत और कुर्बानी को याद रखते थे। ठीक है, तो अब यही माध्यम रह गया जिससे हम शहीदों को याद रखें, कुर्बानी और शहादत को अपने मूल्यों में हाईएस्ट वैल्यू। ये इस तरह के कार्यक्रमों में प्रशासन को कितनी सहभागिता निभानी चाहिए, या इस तरह के क्या विशेष आयोजन होनी चाहिए जिससे शहीदों को सम्मान मिल सके? देखिए साहब, एक देश का कर्तव्य है कि वो अपने शहीदों को सम्मान दे। जो देश शहीदों को सम्मान नहीं देगा, वो देश नहीं रहेगा। अग्निवीर सेवा जो आ गई है युवाओं के लिए, युवा कितने प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, अग्निवीर स्कीम के बारे में जिस दिन से ये लागू हुई है, मैं साफ कह चुका हूं कि हम इससे सहमत नहीं हैं। इसमें सुधार की जरूरत है। बांग्लादेश के हालात पर सर क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, जो 71 में जीत हमने हासिल करी थी, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन मिलके कोशिश कर रहे हैं कि पासा पलट दें, लेकिन ख्याली पुलाव देख रहे हैं वो। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, खेल शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर में सर 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या नई सरकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, बहुत फर्क पड़ा है मेरे टाइम से। जब मैं जम्मू कश्मीर में नौकरी कर रहा था, 5000 आर्म्ड टेररिस्ट, 60% पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन कर रहे थे। आज रह गए हैं 150। अब वो पीर पंजाल के दक्षिण में जिलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमने जल्दबाजी में अपनी फौज काट ली। कोविड के ज़माने में बहुत कम लोग जानते हैं, 3 साल कोई भर्ती नहीं हुई। हर साल 60,000 लड़के रिटायर होते हैं। 60 1,80,000 जो है फौज कम हो चुकी है। तभी गैप बन रहे हैं रजौरी में, पुंछ में, और वहाँ वो सर उठा रहा है जहाँ हमने सर कुचले थे। सर्प विनाश में सांपों के सर हमने कुचले थे। सीए एनआरसी सर देश के लिए कितना जरूरी है या नहीं? सीए एनआरसी जरूरी है, लेकिन लाएं तो हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सर। जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनके परिवार के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि लगातार उनकी शहादत को और उनके सम्मान में कार्यक्रम लगातार चल रहा है, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके सभी लोग आ चुके हैं। आज मेजर जनरल बख्शी साहब आए और दीपचंद जी आए। मैं उन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आजमगढ़ की क्रांतिकारी और शहीदों की सरजमी पर ऐसे लोग पधारे। इनके आने से न केवल हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिली है, बल्कि हमारे नौजवानों को बहुत सारी प्रेरणाएं। एक तरफ देश का युवा देश के लिए जान देने के लिए सरहद पे जाता है, दूसरी तरफ देश में अग्निवीर जैसी स्कीम लागू होती है जिससे युवा। देखिए, हम तो बड़ा इस स्कीम के जब से मैंने सुना है, मैं अंदर से आहत हूँ। आखिर देश की सरकार को क्या हुआ है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जहाँ नौजवानों को जो सेना में विशेषकर जा रहे हैं, जो सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, उनके मनोबल को बढ़ाना की काम करना चाहिए था। वहीं उनके जीवन को 4 साल बाद उनका जीवन किस तरफ होगा, अंधकारमय होगा। उनके जीवन और रोजगार की चिंता होगी। इस चिंता के बीच कहीं ना कहीं हमारे सैनिकों का मनोबल गिरेगा। इसे योजना देश के लिए हितकारी नहीं है, नौजवानों के मनोबल के लिए हितकारी नहीं है, उनके जज्बे के लिए हितकारी नहीं है, और इस योजना को सरकार को अविलंब वापस लेना चाहिए। ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार कहा है कि जब कभी मौका आएगा, हम लोग इस योजना को खत्म करके पुरानी जो सेना की भर्ती थी उसको लागू करेंगे। तो क्या लगता है सर, जैसे विपक्ष लगातार अग्निवीर मुद्दे को लेकर के मुखर रहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो इन चीज़ों को हटा लिया जाएगा, लेकिन विपक्ष की सरकार नहीं बनी, उसके बावजूद भी आप लोग अग्निवीर का लगातार विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि सरकार देखिए जनता ने ये सरकार हिला तो दी है, कभी भी सरकार चली जाएगी, और जब जाएगी तो अग्निवीर योजना खत्म होगी।
और भी आ रही है, अमेरिका मतलब एजेंसी के माध्यम से तख्ता पलट करने की बात कर रहा है। नहीं नहीं, वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, अग्निवीर की योजना नौजवानों के हित में नहीं है, फौज के हित में नहीं है, इसको ख़त्म होना चाहिए और समाजवादी और विपक्ष को जब कभी मौका आएगा ख़त्म करेंगे। आजमगढ़ में बहुत सारे शहीद हुए हैं, जहाँ पे शहीद मार्ग जो है बहुत ही क्षतिग्रस्त है, उसको बनाने के लिए बहुत बार लोगों ने अपील की। देखिए, इस मुद्दे को लेके मैंने अभी संसद में बजट के भाषण में भी मैंने कहा कि ये जो शहीदों को सम्मान देने की, शहीदों की डेड बॉडी को उनके घर तक लाने की और जो राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था आदरणीय नेताजी ने की थी। और मैंने मांग की इसी बात को कि शहीदों के जो स्थल हैं जहां उनकी अंत्येष्टि हुई है, वहां के लिए सरकार को बजट देना चाहिए अतिरिक्त। भारत सरकार कहती है कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, बजट की कोई कमी नहीं है, तो आखिर शहीदों के लिए बजट में कटौती क्यों हो रही है? यूपी सरकार की जो डिजिटल पॉलिसी आई है उसको